हेलो एवरीवन। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका आने वाला जो भी एग्ज़ाम है उनके लिए आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक रिएजेंट्स एंड देयर यूजेस पार्ट नंबर 20। अभी तक हमने पार्ट नंबर 1 से लेकर 19 तक हमने टोटल 51 रिएजेंट के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वो भी डिटेल्स में। ओके, अभी हम बात करने वाले हैं 52 नंबर रिएजेंट के बारे में, जो होता है सोडियम विथ अल्कोहल। आपका एनसीईआरटी या फिर जो भी आप बुक प्रेफर करते हैं पढ़ते हैं, उसमें से सोडियम अल्कोहल का यूजेस जितना भी जगह में है सब जगहों को मिला के मैंने एक ही वीडियो में पूरा समराइज़ कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको सोडियम अल्कोहल के बारे में और कोई डाउट नहीं रहेगा। ओके, अब 1 से लेकर 19 तक जो वीडियो हमने बनाया सब में अलग अलग रीजन के बारे में बात किया। तो नंबर 20 में 20 के साथ ये 1 से लेकर 19 तक कोई रिश्ता नहीं है। अगर आप डायरेक्ट 20 नंबर देख रहे हैं तो आपको 1 से 90 लेकर देखना पड़ेगा, ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। अगर आप चाहते हैं जो रिएजेंट के बारे में पूरा अच्छा कमेंट है आपको और भी बन जाए, तो आप 1 से लेकर 90 तक जो वीडियो है आप उसको देख सकते हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। बस शुरू करने से छोटा सा इन्फॉर्मेशन, आप मुझे देख रहे हैं केमिस्ट्री बाय कशिश यूट्यूब चैनल में। अगर आपको कुछ बेहतरीन हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं क्लास नोट्स ऑफ केमिस्ट्री यूट्यूब फेसबुक पेज में। और कोई दिक्कत है आपको तो मुझे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं मेरे साथ सोडियम अल्कोहल का यूजेस। तो देखो, सोडियम अल्कोहल सबसे पहले दिमाग में इसका नाम सुनते ही सबसे पहले आपको बात आना चाहिए रिड्यूसिंग रिएजेंट है। बोलो कैसा रिएजेंट है? रिड्यूसिंग रिएजेंट है। आप जानते हैं रिड्यूसिंग रिएजेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई रिएजेंट जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या करता है? इंक्रीज करता है। हाइड्रोजन नंबर इंक्रीज करता है, ऑक्सीजन नंबर क्या करता है? डिक्रीज करता है ना। ऑर्गेनिक में ये दोनों बात याद रखो तो ही काफ़ी है बस। ऑर्गेनिक में यही दोनों बात, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट यहाँ याद नहीं रखना है आपको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट कहाँ? इलेक्ट्रॉन लेना देना, है ना, वो बात कहाँ होता है? इनऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में आप सिर्फ याद रखना रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूव ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है? चलो आप आ जाओ। या फिर आप बोल सकते हैं और भी एक बोल सकते हैं, और एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होगा? लॉस होगा। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होगा? गेन होगा। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होगा? गेन होगा। तो आपको रिडक्शन के बारे में 3 बात याद रखना है। एक तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, और रिमूव ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड एडिशन ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से क्या होगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लॉस होगा और लेस वाला एडिशन होगा, उसको हम रिडक्शन बोलेंगे। तो बताओ मेरे साथ सोडियम अल्कोहल कैसे काम करता है? एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो सबसे पहले देख लो, सबसे पहले नंबर ए, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। देखो आपका सिलेबस में एल्काइल हैलाइड बिल्कुल है। अगर आपके पास एल्काइल हैलाइड है, आपको बिल्कुल आंखें बंद करके सोचना है। अगर आपके पास एल्काइल हैलाइड है, मान लीजिए कोई भी एल्काइल हैलाइड है, मान लो ऐसा है RX है ना। अब ये R क्या है? एल्काइल है, एल्काइल ग्रुप है, इसलिए नाम क्या है? एल्काइल हैलाइड है। मान लो ऐसा है CH3X, ठीक है ना, तो ये मिथाइल हैलाइड है। अगर ऐसा होता CH3 CH2X इथाइल हैलाइड, अगर ऐसा होता तो प्रोपाइल हैलाइड है ना। अगर ऐसा है, मैं क्यों ये 3 बात मैं क्यों लिख रहा हूँ आपको अभी समझ में आएगा। देखो, ये मिथाइल हैलाइड, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री हैलाइड, ये 2 डिग्री, क्योंकि इसके पास जिस कार्बन के साथ हेलोजन है उसका कितना कार्बन है? 2 कार्बन है, तो इसलिए 2 डिग्री है। ये कितना डिग्री है? देखो, इस कार्बन के साथ हेलोजन है तो इसका 3 कार्बन है, तो ये 3 डिग्री है ना। तो कोई भी मिथाइल हैलाइड हो, 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, इनके साथ अगर सोडियम और एल्कोहल का आप रिएक्शन कराएंगे, किसका? ठीक है ना। तो मेरे बात याद रखना, ये रिएक्शन करेगा, बस हेलोजन को हटाएगा और एक हाइड्रोजन लगा देगा। याद समझ में आ रहा है? हेलोजन को हटाओ, हाइड्रोजन लगा दो उसकी जगह में। तो यहाँ हेलोजन है, हेलोजन को हटाओ, हाइड्रोजन लगा दो, 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 तो क्या बन जाएगा? एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्केन। तो बताओ, एल्काइल हैलाइड से अगर आपको एल्केन चाहिए तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं? सोडियम अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं। आपको मैंने थोड़ा टाइम पहले ही बताया, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, देखो हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाइड्रोजन क्या? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से रिप्लेस हो रहा है तो कौन सा रिएक्शन हो रहा है? रिडक्शन। तो दिस वन इज रिडक्शन रिएक्शन। ओके, देख लो मैंने यही बोला। देखो एल्काइल हैलाइड है, सोडियम अल्कोहल दिया, रिडक्शन किया तो क्या बना? एल्केन बन गया। क्या बन गया? एल्केन।
मिथाइल हैलाइड, बस हेलोजन की जगह क्लोरीन की जगह क्या कर दिया, हाइड्रोजन, क्लोरीन की जगह क्या हाइड्रोजन, क्लोरीन की जगह क्या लगा दिया हाइड्रोजन, क्लोरीन की जगह क्या लगा दिया हाइड्रोजन। अगर ब्रोमीन होता तो भी हाइड्रोजन लगा देते। तो बोलो एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने के लिए हम सोडियम और अल्कोहल को इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अब मेरी बात सुन लो एक एक की बात, हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ, देखो सॉरी हेलोजन हटाओ और हाइड्रोजन लगाओ, हेलोजन हटाओ हाइड्रोजन लगाओ, बस खत्म। ओके आगे आओ और रिडक्शन देख लो। अब देख लो रिडक्शन विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। आपको मैं समझाता हूँ एल्डिहाइड कीटोन का कैसा रिडक्शन होगा। मान लो ये एल्डिहाइड है, मान लो एल्डिहाइड है CO और H, एल्डिहाइड है और यहाँ कोई भी ग्रुप है। देखो ये ग्रुप है एल्डिहाइड है, मानते हो ये बिल्कुल। अगर ऐसा है RCO और क्या R है तो ये कीटोन है क्योंकि CO ग्रुप है, कीटोन है। बस इसका रिडक्शन कराना है। देखो देखो कैसे कराना है, पहले बड़े प्यार से ऐसा लिखो, RC लिखा, लिखा यहाँ H और यहाँ O लिखा, बिल्कुल। बस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो, कर दिया। अब बताओ इसका वैलेंसी कितना हो गया 3, इसका वैलेंसी कितना हो गया 1, इसका वैलेंसी एक कम है तो एक हाइड्रोजन दे दो, इसका वैलेंसी एक कम है तो हाइड्रोजन दे दो, बस। मतलब यहाँ जो डबल बॉन्ड था CO था, इसको क्या कर दो CHOH कर दो, क्या कर दो CHOH कर दो। यहाँ भी यही काम है, पहले क्या करोगे RCR सिंगल बॉन्ड O, इसका 3 बॉन्ड हो गया तो एक बॉन्ड जरूरत है हाइड्रोजन कर दो, यहाँ एक बॉन्ड हो गया तो हाइड्रोजन कर दो, बस खत्म। तो मतलब इसका मतलब एल्डिहाइड इज कन्वर्टेड टू 1 डिग्री अल्कोहल एंड कीटोन इज कन्वर्टेड टू 2 डिग्री अल्कोहल। देख लो देख लो RCHO, बस इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, इसमें एक हाइड्रोजन लगा दो, बन गया क्या 1 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन क्या बन गया 2 डिग्री अल्कोहल। तो याद करो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद सोडियम अल्कोहल इट्स ऑलवेज गिव्स, एल्डिहाइड गिव्स 1 डिग्री अल्कोहल एंड कीटोन गिव्स 2 डिग्री अल्कोहल। क्लियर है? आप बताओ, ये आप खुद कर लेंगे उम्मीद करता हूँ मैं। ये कीटोन है, देखो CO ग्रुप है, कीटोन है। तो यहाँ क्या करोगे आप C सिंगल बॉन्ड O करोगे, यहाँ एक हाइड्रोजन लगाओगे, यहाँ एक हाइड्रोजन लगाओगे, बिल्कुल ऐसा ही। ये हाइड्रोजन लगाया, ये हाइड्रोजन लगाया। यहाँ एल्डिहाइड है, देखो CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप है। तो यहाँ क्या करोगे, देखो यहाँ C, यहाँ O करोगे, यहाँ O और H करोगे। देखो यहाँ देखो इस कार्बन का C है और H है, तो और एक H होगा तो CH2 और यहाँ क्या सिंगल बॉन्ड OH, बिल्कुल यही है। ओके अब देखते हैं अगला। अब उम्मीद करता हूँ ये आप खुद कर सकते हैं, बिल्कुल ये आप खुद कर सकते हैं। देखो यहाँ दो एल्डिहाइड है तो दोनों एल्डिहाइड को एल्कोहल में कन्वर्ट कर दो 2 डिग्री अल्कोहल में। आप आ जाओ एस्टर। नंबर C, देखो ए में था एल्काइल हैलाइड, बी में था एल्डिहाइड कीटोन और C में क्या है एस्टर। अब देख लो एस्टर का अगर रिडक्शन कराया सोडियम अल्कोहल से तो कुछ नहीं, आंखें बंद कर लो पहले, करके बाद ये जो बॉन्ड है ना CO बॉन्ड है, जो CO सिंगल बॉन्ड है उसको तोड़ दो। उसको तोड़ने के बाद क्या करो, इधर एक हाइड्रोजन लगा दो, इधर एक हाइड्रोजन लगा दो। सबसे पहले ये बात करो, क्लियर है? तो क्या बनेगा RC डबल बॉन्ड O और क्या H प्लस इधर क्या बना R-OH। देखो ये अल्कोहल बन गया, लेकिन ये क्या बना, ये क्या बना बोलो, एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड बना। अब बताओ एल्डिहाइड को फिर से क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे। आप तो जानते हैं एल्डिहाइड को रिडक्शन करके क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है। यहाँ एक हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ एक हाइड्रोजन लगा दो, तो क्या बनेगा RCHH मतलब CH2OH, बिल्कुल यही है 1 डिग्री अल्कोहल और क्या, ठीक है। तो क्या बना, देखो यहाँ इसके साथ देखो पहले इस बॉन्ड को C सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड को तोड़ो, दोनों साइड पे हाइड्रोजन लगा दो, तो यहाँ तो अल्कोहल बन गया। और इधर क्या बना, इधर एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड को आगे फिर से क्या कर दो अल्कोहल कर दो। तो व्हेन एस्टर रिएक्ट विद सोडियम अल्कोहल एंड इट्स रिड्यूस टू 2 एंड रिड्यूस एंड इट्स गिव्स 2 मोल, क्या है 2 मोल अल्कोहल। अगर ये दोनों देखो ये R और R' इक्वल है, R और R से दोनों अल्कोहल सेम होगा। अगर दोनों अलग है तो क्या होगा, दोनों अलग अलग अल्कोहल हो जाएगा, तो उसका कोई डाउट नहीं। अब देख लो, अब देख लो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर में नीट का सवाल था। ये जो सोडियम अल्कोहल है, अगर एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में और एस्टर को भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा है, इस रिएक्शन का नाम है क्या, देखो बाउवेल्ड बैलेंस रिएक्शन। क्या, बाउवेल्ड बैलेंस रिएक्शन। बहुत अटपटा सा नाम है लेकिन आपको याद करना होगा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का नीट का सवाल है। बोला था सोडियम अल्कोहल, फिर बोला था बाउवेल्ड बैलेंस रिएजेंट कौन सा है, तो कौन सा रिएजेंट है, सोडियम अल्कोहल है। ओके आप आ जाओ एग्जाम्पल देख लो। देखो मैं आपको ऐसा नहीं छोड़ता हूँ जो एक रिएक्शन करा दिया, मैं सारे जितना भी रिएक्शन कराता हूँ उसका एग्जाम्पल आपको प्रॉपर तरीके देता हूँ, क्योंकि मुझे मानना है जब तक आप प्रॉपर एग्जाम्पल नहीं करेंगे तब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो देख लो एग्जाम्पल, देखो ये एक एस्टर है, बिल्कुल है, क्यों
RCOOR है एस्टर, तो यहाँ से आपको तोड़ना पड़ेगा, पढ़ के यहाँ क्या एच लगाना पड़ेगा, यहाँ एच लगाना पड़ेगा पहले, तो ये तो आराम से एल्कोहल बन गया, लेकिन ये क्या बन गया, CH3CO और H बना। आप समझदार है। अब ये एल्कोहल बन गया, सॉरी एल्डिहाइड बन गया, इसको क्या करोगे, इसको क्या कर दोगे, देखो ऐसा करोगे ना, CH3C, यहाँ यहाँ H, तो यहाँ H मतलब CH2 और यहाँ क्या OH, बिल्कुल ही। और ये कौन था, CH3 CH2OH तो ऑलरेडी था। अब ये करोगे आप, पहले इसको तोड़ोगे, यहाँ H जोड़ोगे, यहाँ तो एल्कोहल बन गया, इसको भी एल्कोहल बना दोगे तो इस तरह एल्कोहल बनेगा। ओके, अब नेक्स्ट देख लो रिएक्शन विथ एन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, बोलो किसके साथ, सोडियम अल्कोहल के साथ। तो बताओ सोडियम अल्कोहल कितना जगह में यूज़ होता है, बहुत जगह में। एक तो एल्काइलाइड से एल्केन, फिर एल्डिहाइड कीटोन से एस्टर से क्या अल्कोहल। ओके, अब आ जाओ डी नंबर में, क्या बोला मैंने, रिएक्शन विथ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। पहले देखो नाइट्रो कंपाउंड अगर NO2 है, NO2 नाइट्रो कंपाउंड, एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक, देखो R है तो एरोमेटिक, एलिफेटिक AR है तो बेंजीन, फिनाइल ग्रुप तो एरोमेटिक। तो कुछ भी हो इस ग्रुप को चेंज नहीं करना है, बस NO2 ग्रुप को किस में कन्वर्ट करना है, NH2। मैंने आपको बोला था जो ऑक्सीजन को हटा के अगर हाइड्रोजन आ गया तो रिडक्शन है। देखो ऑक्सीजन हटा और नाइट्रोजन आया, हाइड्रोजन आया तो कौन सा रिएक्शन, रिडक्शन। अब बोलो अगर ऐसा है नाइट्रोबेंजीन तो क्या बनेगा, एनिलीन। देखो नाइट्रोमीथेन तो क्या बनेगा, नाइट्रो एनिलीन, 1 डिग्री एनिलीन बन गया। बस NO2 को आंखें बंद करके सोचो, NO2 को किस में कर देना है आपको, NH2 में कन्वर्ट कर देना है। देखो बहुत मज़ेदार सवाल है। आप एमाइड के साथ, एमाइड तो जानते हैं आप, CONH2, इसको हम क्या बोलते हैं, एमाइड ग्रुप, CONH2 को हम क्या बोलते हैं, एमाइड। अब बताओ अपने एल्डिहाइड कीटोन को याद है, बिल्कुल सेम है। देखो RCONH2 एमाइड है, मानते हो एमाइड है, कितना डिग्री है एमाइड है, इसके साथ कितना कार्बन है, एक ही कार्बन है तो 1 डिग्री एमाइड है। अब प्यार से यहाँ लिखा हुआ है सोडियम एल्कोहल। अब बड़े प्यार से आप जितना कंपाउंड है, जितना एलिमेंट है सबको सिंगल बॉन्ड से लिख लो, सिंगल बॉन्ड से ऐसा लिख लो, बस हो गया। अब लिखने के बाद देखो, अब इसमें एक बॉन्ड कम हो गया तो इसमें एक हाइड्रोजन दे दो, इसमें एक बॉन्ड कम हो गया तो इसमें हाइड्रोजन दे दो, बस हो गया। ठीक है ना। अब इसको आगे रिडक्शन करके इस ऑक्सीजन को हटा के यहाँ क्या देना है, CH2 देना है। ठीक है, क्योंकि इसको रिडक्शन करके क्या बना देगा, लास्ट में एमीन बन देगा, क्या बनेगा, एमीन बनेगा। देखो पहले एल्कोहल बनाओ, फिर इसको रिडक्शन करा के, एल्कोहल को रिडक्शन करके ऑक्सीजन की जगह क्या लगेगा, एक हाइड्रोजन आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 1 डिग्री एमीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1 डिग्री एमीन। तो बताओ, अब मैं आपको डायरेक्ट बोल रहा हूँ, देखो अगर आपके पास एमाइड है तो ये CO ग्रुप को हटा के उसमें क्या कर दो, CH2 ग्रुप कर दो। बताओ CO ग्रुप, CO की जगह क्या कर दोगे, CH2। क्लियर है। पहले इसको एल्कोहल बनाओगे, पहले यहाँ H यहाँ OH कर दोगे, एल्कोहल बना के फिर रिडक्शन करा के क्या बना दोगे, एमीन बना दोगे। क्या बनाओगे, एमीन, 1 डिग्री एमीन। आपको याद बस एल्कोहल बनाओगे वो याद नहीं रखना है। अब डायरेक्ट क्या कर दो, CO ग्रुप रिप्लेस कर दो किससे, CH2 ग्रुप से। ओके, आओ यहाँ देख लो एग्जाम्पल, CH3, तो यहाँ क्या होगा, CO की जगह क्या कर दोगे, CH2, बिल्कुल सही है। क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट में से ये है, देख लो सायानाइड, क्या सायानाइड, देख लो सायानाइड है, C∼N। देखो सोडियम एल्कोहल के साथ रिएक्शन करे तो बस वही बात है, RC∼N किया मैंने पहले। क्लियर है। दो पॉइंट। अब बताओ इसका वैलेंसी कितना कम हुआ, 2, तो 2 हाइड्रोजन। इसका वैलेंसी कितना कम हुआ, 2 हाइड्रोजन। तो क्या बन गया, 1 डिग्री एमीन। तो बताओ एमाइड क्या बनाता है, 1 डिग्री एमीन। साइनाइड क्या बनाएगा, 1 डिग्री एमीन। क्लियर है। अब आइसोसाइनाइड देखो, आइसोसाइनाइड है NC, यहाँ भी सेम है। पहले इसको क्या करो, RN∼C था, सिंगल बॉन्ड कर दिया। मेरे बात ठीक से सुनना, बस आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो N∼ मैंने नहीं लिखा, क्या लिखा, सिंगल बॉन्ड। बताओ इसका वैलेंसी कितना कम हो, 1, तो ये 1 हाइड्रोजन दे दो। इसका वैलेंसी कितना कम हो, 3, तो 3 हाइड्रोजन दे दो। तो बताओ क्या बन गया, इसके साथ 2 कार्बन है तो 2 डिग्री एमीन। तो बताओ साइनाइड गिव्स 1 डिग्री एमीन, आइसोसाइनाइड गिव्स 2 डिग्री एमीन। क्लियर है। अब देख लो साइनाइड और आइसोसाइनाइड का रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम अल्कोहल इज नोन एज मेंडियस रिएक्शन। क्या नाम है इसका, मेंडियस रिएक्शन। ये भूलना मत, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है मेंडियस रिएजेंट क्या है। तो बोलो साइनाइड आइसोसाइनाइड, साइनाइड गिव्स 1 डिग्री एमीन, आइसोसाइनाइड गिव्स 2 डिग्री एमीन। किसके साथ बोलो, सोडियम अल्कोहल के साथ। तो इसी का नाम क्या है, मेंडियस रिएक्शन। क्लियर है। आप आ जाओ ऑक्सीम। देख लो ये बहुत बड़ा आसान सवाल है। देखो ऑक्सीम में क्या होता है, देख लो सबसे पहले आपको क्या करना है, रिडक्शन करना है। तो R देखो यहाँ RCR
मैंने क्या बोला आपको, रिडक्शन करना है जब भी तब भी ये बॉन्ड को तोड़ना है, तो बॉन्ड को तोड़ो, एन लगा दो, यहाँ क्या कर दो OH, इसका वैलेंसी कितना कम है, एक हाइड्रोजन लगा दो, इसमें हाइड्रोजन लगा दो। क्लियर है, क्लियर है। अब ये बन गया, अब इसका आगे रिडक्शन को क्या हो जाएगा पता है, ये ऑक्सीजन हट जाएगा बस, तो क्या बन जाएगा RCHNH2, बिल्कुल 1 डिग्री अमीन क्या बन जाएगा। आपको ऐसा ही याद नहीं रखना है, ऐसा ही याद रखो, बस ये बॉन्ड को तोड़ो, ये बॉन्ड को तोड़ो, यहाँ हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ एक हाइड्रोजन लगा दो, ऑक्सीजन को हटा दो। ठीक है, तो ये था क्या, ऑक्सीजन का। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम, देख लो। देखो पहले हमने एल्काइल हाइड्राइड पढ़ाया, हेलोजन को हटाओ, हाइड्रोजन लगा दो, एल्काइल हाइड्राइड से क्या बनता है, एल्केन बनता है। सेकंड हमने एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन और क्या एस्टर, RCO क्या OR, एस्टर, इनसे हम क्या बनाया, एल्कोहल बनाया, क्या बनाया, इससे 1 डिग्री एल्कोहल, एल्डिहाइड से कीटोन से 2 डिग्री एल्कोहल, इससे भी क्या एस्टर से क्या 1 डिग्री एल्कोहल। उसके बाद हमने किया था नाइट्रोजन कंटेन कंपाउंड का, नाइट्रोजन कंपाउंड का एल्डी क्या, नाइट्रो कंपाउंड को क्या होना है, NO2, उसको क्या कर दो NO2, NH2 कर दो, NO2 को क्या कर दो NH2 कर दो। उसके बाद हमने क्या किया था, बोलो बोलो, एक बार आंखें बंद करके सोच कर बोलो, क्या किया था हमने, देखो क्या किया था, एमाइड, क्या किया था, एमाइड, एमाइड, CO को किस में कन्वर्ट कर दिया है, सॉरी CO को CH2 में कन्वर्ट कर दिया था, क्या याद नहीं है, CO को CH2 में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद साइनाइड राइसोनेट को क्या कर दिया, साइनाइड राइसोनेट को क्या कर दिया, साइनाइड को 1 डिग्री अमीन और राइसोनेट को क्या कर दिया 2 डिग्री अमीन में कन्वर्ट कर दिया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को क्या कर दिया 1 डिग्री अमीन में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो ये था आपका सोडियम एल्कोहल का यूज़ पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक हो, फिर बोल रहा हूँ आपको लास्ट एक बात, आपको कहीं भी भटकने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी सवाल को कर लो सोडियम एल्कोहल से, आपको सारे सवाल का जवाब सही मिलेगा। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया फिर बोल रहा हूँ, तब मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये जो मैंने पढ़ाया इसका वीडियो का जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, अगर आप चाहते हैं और भी कुछ बेहतरीन वीडियो शॉर्टकट में आपको चाहिए, लेकिन हाँ शॉर्टकट है लेकिन डिटेल्स है, ठीक है, जितना आपको नीट और JEE फोड़ने के लिए चाहिए। क्लियर है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे रहो, खुश रहो और पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक्स अ लॉट एंड ऑल द वेरी बेस्ट।